आदरणीय तापसी भाई साहब, आप भी और राष्ट्रीय भजन गायक हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। आज आप सभी महानुभाव, माताएं, बहनें, सज्जनगण यहाँ उपस्थित हुए हैं और आप हम सबके लिए बड़ी दुख की बात है, परंतु हिंदू धर्म में 16 संस्कार माने जाते हैं। उसमें से 3 संस्कार मुख्य होते हैं, 2 संस्कार उसमें भी अपने को पता रहते हैं, 1 संस्कार अपने को पता रहता है। प्रथम, जब बच्चा जन्म लेता है उस समय पता लगता है कि ये धीरे होने वाला बच्चा पैदा होने वाला है। दूसरा, जब अपनी बच्चों की शादी करना है, जब पता लगता है बच्चों की शादी करना है। तीसरा संस्कार जो है आप हम सब किसी को नहीं पता चलता, जिसको बोलते हैं अंतिम संस्कार। इसमें खुद ने व्यवस्था नहीं बनाते, वो लोगों की व्यवस्था बनना पड़ता है। हमारे राम रतन जी कावड़े बहुत प्यारे मित्र थे। सारनी में हमने 40 वर्ष बिताए और यहाँ बहुत सारे लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, सारनी के रिटायरमेंट लोग, पूरा परिवार हमारा है। हम सभी के सुख दुख में सहयोग करते थे और कावड़ी जी का विशेष सहयोग रहता था। एक गायत्री परिवार से जुड़े थे। यहाँ पे नरवस साहू जी और भी अन्य लोग दिख रहे मेरे को यहाँ पे। तो सभी लोग, हमारे शादा भाई मंडल था वहाँ पे सारणी में, 40 वर्ष सेवा दी। सभी लोग हमें जानते हैं, हम उनको जानते हैं, पर हम सारणी में एक परिवार जैसे रहते, सुख दुख में सब जाते थे। कावड़ी जी जब नागपुर में एडमिट हुए तो मुझे पता लगा कि यहाँ पे आए करके। मेरे घर से करीब 2-3 किलोमीटर दूर थी वो जगह। तो मैं 2 बार उनसे मिलने गया और उनकी पत्नी उस समय थी। उनने आग्रह किया कि भजन, काफ़ी भजन गाया करो आप, वो उनको सुकून मिलेगा। जब मैं भजन गाने लगा, वीडियो बना है, शायद प्रदेश के आसपास में है, तो वो बहुत खुश हुए, अपने आप में हाथ पर ऊपर करने लगे। हो सकता उनको ऊर्जा उत्पन्न हुई या मेरे पूरा मित्र मिले करके। तो मैंने एक उनके खुशी के लिए एक भजन गाया था। एक लाइन बताऊंगा। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरुदेव मतलब मैंने उस समय उनको माना था गुरुदेव, क्योंकि उनकी जो जीवन शैली थी वो संत से कम नहीं थी, मेरा मानना है। और संत कहाँ से पैदा हुए? अपने बीच में से पैदा। जिन सत्कर्म करे, अच्छे कर्म किए, उनको लोग महाराज बोलते हैं। महाराज कोई दुकान में नहीं मिलने हैं, कोई मार्केट में मिलने हैं, वो खुद अपनी पहचान कर्म के माध्यम से। तो यहाँ पे और भी अन्य लोग हैं जो अच्छे कार्यक्रमों को प्रस्तुत करेंगे। तो मैं ज़्यादा समय लेते हुए एक छोटा सा गीत पुष्कन चाहता हूँ हिंदी में। वैसे मैं मराठी गाता हूँ और नागपुर में अभी वर्तमान समय में 2020 से रिटायरमेंट हो गया, जब से वहीं पे हूँ। और जो भी अपने सारणी के लोग आते हैं, मुझे फ़ोन करते हैं, तो मैं सेवा देने का प्रयास करता हूँ। तो एक छोटा सा गीत, क्योंकि यहाँ हिंदी लोग भी बहुत सारे हैं, तो मैं हिंदी में गीत गाऊंगा छोटा सा। जब हमारे राम रतन जी थे तो बच्चे लोग देख के बड़े खुश होते थे, बहू बेटियों की सेवा करती थी और पापा घर पे बच्चे मतलब बहुत खुशी माहौल था, उनकी पत्नी सब लोग। पर अब पापा इस है नहीं तो बड़ा दुख होता है। बच्चे अपने पापा के बारे में क्या सोचते हैं और वो घर कैसा हो गया, कल कैसा था, आज कैसा है। जब आदमी में जान रहती है तो सब लोग उसको प्रेम करते हैं, जब शरीर निकल जाता है तो वो घर कैसा होता है, इसके बारे में 1-2 शब्द। आँखों में आंसू है, आँखों में आंसू है, बहुत उदास है हम। आँखों में आंसू है, बहुत उदास है हम। कैसे कहे, कैसे कहे, किससे कहे
कि कैसे हैं हम, कैसे हैं हम। आप राम रतन जी कावड़े इतना समझ लो कि आपके बिना हम अकेले हैं, हम अकेले हैं, हम अकेले हैं। आज इस गमी के समय में जो यहाँ से शरीर छोड़ के चले गए, स्वर्गवास हो गए, उनके बारे में 2 लाइन पेश करना चाहता हूँ। द्वार लगे अब सोना सोना, द्वार लगे अब सोना सोना, कैसी घड़ी अब आई है देखो, कैसी घड़ी अब आई है। नाक में सुंदर नक्शे में सुंदर, नाक में सुंदर नक्शे में सुंदर, सबके मन को भाए थे, सबके मन को भाए थे। जाते ही उनके घर आंगन में, जाते ही उनके घर आंगन में, कैसी उदासी छाई है देखो, कैसी उदासी छाई है। माता के प्यारे पिता के दुलारे, माता के प्यारे पिता के दुलारे, सबके प्यारे प्यारे थे, सबके प्यारे प्यारे थे। जाते ही उनके घर आंगन में, कैसी उदासी छाई है देखो, कैसी उदासी छाई है। चाचा मामा भाई भतीजे, आज के दिन सब लोग उपस्थित हैं यहाँ पे, जितने रिश्तेदार मित्र लोग हैं। चाचा मामा भाई भतीजे, आज के दिन सब आए हैं देखो, आज के दिन सब आए हैं। आँखों के हर बूंद में देखो, आंसू के हर बूंद में देखो, कैसी उदासी छाई है देखो, कैसी उदासी छाई है। द्वार लगे अब सोना सोना, कैसी घड़ी अब आई है देखो, कैसी घड़ी अब आई है देखो, कैसी घड़ी अब आई है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे कावड़ी जी को और बहन जी को अपने स्वर्ग में जगह दे, और उनको आत्म शांति के लिए भगवान ने कावड़ी परिवार को शक्ति प्रदान करे। वो मुझे बहन जी का याद आती है, जब भी उनके घर होता तो मुझे बोले मराठी में एक भजन गाओ, 1-2 लाइन बताऊंगा जो उनको भजन प्रिय थे, तो मैं आज भी एक शब्द 1-2 मिनट का। उघड़दार देवाता, उघड़दार देवा, उघड़दार देवाता, उघड़दार देवा, देहाची तिजोरी भक्तीचात ठेवा। उघड़दार देवाता, उघड़दार देवा, उघड़दार देवाता, उघड़दार देवा। ये भजन मुझसे हमेशा गवाते थे दोनों पति पत्नी को। श्री राम, जय राम, जय जय राम। बहुत बहुत आभार भाई साहब आपका।